हाय। मैं डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफ जई हूँ। आज की वीडियो किया सोरेंटो जो न्यूली लॉन्च हुई है उसके बारे में है। नई खूबसूरत फोर्थ जनरेशन किया सोरेंटो 1.6 लीटर 6 स्पीड ऑटोमेटिक विद हाइब्रिड एंड ऑल व्हील ड्राइव। क्या बात है! पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एसयूवी जो किया ने मुतारिफ करा दी। इसकी खूबसूरत लुक जो है वो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है। और ये 7 सीटर है, यानी आपको 7 सीटों वाला मजा देता है और मोस्ट पावरफुल एसयूवी इन पाकिस्तान है, क्योंकि ये 3.5 लीटर V6 में भी आती है जो हाइब्रिड नहीं है, और इसके अलावा 2.4 लीटर में भी आती है। ये इसका पुराना थर्ड जनरेशन था जो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हुआ है। ये भी पाकिस्तान में एक घोड़ा था जो मैदान में दौड़ा, लेकिन इस घोड़े के बाद जो इसका नया वर्जन आया है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या नई चीज़ें आई हैं जो इस पुराने वर्जन से काफ़ी ज़्यादा हैं, और इतने एडास और सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं कि इसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इसका लोगो इतना खूबसूरत चेंज हो गया है फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा इसमें कैमरा, रेडार सब कुछ दे दिया है, जिसकी वजह से ये इसकी जो क्रूज कंट्रोल है वो एडेप्टिव है, 360 कैमरास हैं, एडास के फीचर्स हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट्स कितनी खूबसूरत हैं। इवन इसके फॉग लैंप्स भी एलईडी हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। डीआरएल्स की जो शेप है वो बिल्कुल नई जनरेशन जो दुनिया में चल रही है इसकी सोनेटे की वही शेप है। इसका एक फेस लिफ्टेड वर्जन भी है जो पाकिस्तान में भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको ओवरऑल देखें, इसकी जो लुक है, पीछे इसकी जो लाइट्स हैं माशाल्लाह, और एचईवी भी है, तो आपको ये सिटी में भी बहुत अच्छी माइलेज देगी, और आपको लॉन्ग पे भी कंबाइंड 16 किलोमीटर फी लीटर देगी, 7 बंदों को भी लेके जाएगी, और 18 भी दे सकती है। इसमें पीछे ये डबल जो है रिवर्स लाइट्स हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एलईडी लाइसेंस प्लेट्स हैं, डबल सिलेंसर है, वाइपर अब ऊपर से नीचे छुपा हुआ है, ऊपर से नीचे आता है, और वॉशर भी है इसमें। कैमरे, अच्छा, इसके जो मिरर्स हैं उसमें अब प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स भी हैं, इसमें लाइट ऑन हो जाती है अगर आप ब्लाइंड स्पॉट में कोई है। ये इसमें नई चीज़ है जो पुराने वर्जन में नहीं थी, और हीटेड मिरर्स हैं, इस पे फॉग नहीं आती, साइड मिरर्स। इसके अलावा पीछे जो इसकी डिग्गी है वो ज़ाहिर है ऑटोमेटिक खुलती है अगर आप उसके पीछे खड़े हों, और उसके अलावा इसमें शार्क एंटेना भी है, ऊपर आपको मून रूफ फुल मिलता है, और अगर आप उसको इसको पीछे से खोलें तो इसमें आपको काफ़ी स्पेस मिलती है। अगर आप ये दोनों पिछले सीट्स आगे फोल्ड कर दें, आपको यहाँ पे जैक और इसके टूल्स मिलते हैं, एक सबवूफर भी पीछे है। उसके अलावा एक खूबसूरत सी लाइट भी ऊपर एलईडी है जो आपके पीछे जो गुड्स हैं उसके लिए आपको लाइट फराहम करती है। ये सीट फोल्ड हो जाए तो बहुत बड़ी जगह है। यूजली ये पिछले जो 6 तो 7 सीट है वो यूज़ नहीं होती। ऑटोमेटिकली ये बंद होता है, इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे जो स्टेपनी है वो नीचे है, इसमें स्टेपनी है जो अक्सर चाइनीज़ गाड़ियों में नहीं होती, और चूंकि इसमें टॉर्क कन्वर्टर गियर है, ये मजबूत गियर है, नॉट लाइक सीवीटी या डीसीटी जो चाइनीज़ और दूसरी गाड़ियों में है, और ये मजबूत गियर है, टॉर्क भी इसका ज़्यादा है। तो ये गाड़ी मतलब रखने वाली गाड़ी है। और इसमें जो अंदर चेंजेस आई हैं, वाह भाई! ये जो वेलकम आपको है, चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, कभी समंदर की आवाज़ आती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो वेलकम साउंड्स भी हैं। इसका जो स्पीडोमीटर है उसकी हाई डेफिनिशन स्क्रीन है। मेमोरी सीट्स के कंट्रोल्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, बाकी सब कंट्रोल्स हैं क्रोम और लेदर की खूबसूरत फिनिश है। साइड पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए और डिगी को खोलने के बटन भी है।
बाकी मल्टीमीडिया के बटन्स आपको दिए हुए हैं, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा ये डायल वाला गियर है। सेंटर में पार्किंग बटन है। एक छोटा डायल जो है वो आपको टेरेन कंट्रोल यानी मड, सैंड, स्नो, वो आपको फीचर्स देता है। 360 कैमरा देता है। तो सारी जो सेटिंग्स हैं वो इस डिस्प्ले में है और नीचे एक छोटी सी डिस्प्ले और भी है। तो किया की ख़ास बात ये है कि ये आपको बटन्स भी देती है और टच सिस्टम भी देता है। तो बटन्स का ये फ़ायदा है जो मर्सिडीज़ और किया में ख़ास है कि आप ड्राइविंग करते हुए उन बटन्स को यूज़ करके अपनी चेंजेस कर सकते हैं। हीटेड और कूल्ड सीट्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर साइड में। इसके अलावा इसमें 2 यूएसबी सीज़ दिए हुए हैं। जो लेफ़्ट वाली यूएसबी सी है वो उससे आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हैं और एक बटन दबा के सिर्फ चार्जिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वायरलेस कार चार्ज एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड भी है, यानी आपको तार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये चीज़ें आपको चाइनीज़ गाड़ियों में नहीं मिलती। तो बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे लग्ज़ूरियस गुड लुकिंग एसयूवी जो है वो ये है सोरेंटो और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। इसके अलावा अगर आप देखें पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने का और कैमरा 360 कैमरा ऑन करने का भी बटन दिया हुआ है। इसके अलावा आप 4 व्हील ड्राइव कॉन्स्टेंटली इंगेज करने का बटन भी है और ये जब येलो हो जाते हैं तो हीटेड सीट्स हैं, ब्लू हो जाते हैं तो एसी की हवा आपको नीचे मिलती है। बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत फिनिश है। ब्लैक एंड ग्रे एंड सिल्वर और विद एम्बियंट लाइटनिंग, क्या बात है। वेरी ब्यूटीफुल कार और इजी है। इसके अलावा हेड हेड्स अप डिस्प्ले एचयूडी भी दिया हुआ है जिसमें आपको स्पीड और कुछ वार्निंग्स जो हैं वो आपको शीशे में नजर आएंगी। आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो है 4th जनरेशन के जबरदस्त फीचर्स हैं। एसी की वेंट्स इंतहाई खूबसूरत, स्लीक, मतलब एक क्या लुक आ रही है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बेटर देन सेंटा फी जो इसका कंपेटिटर है। होंडाई सेंटा फी जो इसकी सिस्टर है, उससे सोरेंटो बिलाशुबा ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा इजी, ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको हाइब्रिड के अलावा 3.5 लीटर V6 भी मिलता है जो मोस्ट पावरफुल एसयूवी है, जो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये ऑप्शन आपको सेंटाफी में नहीं मिलता। उसके अलावा 2.4 लीटर का एक नॉर्मल वर्जन भी है, नॉन हाइब्रिड। तो आपको ये तीनों चॉइसेस मिलती हैं और कीमतें भी इस लिहाज से डिफरेंट हैं उनकी। आखिर में मैं आपको उसका कंपैरिजन दूंगा, आप उसको देखकर अपने उसके फीचर्स चेक कर सकते हैं और जो वो गाड़ियां जब अवेलेबल होंगी तो मैं उनका भी रिव्यू आपको पेश करूंगा। लेकिन चूंकि फ़िलहाल हमें ये 1.6 हाइब्रिड जो पैरेलल हाइब्रिड है ये मिली थी तो हमने इसका रिव्यू कर दिया। लेकिन जो वो मिलेंगी तो हम उसका रिव्यू भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके कंट्रोल्स कितनी इजी हैं। टच सिस्टम, कोई लैग नहीं है। डिस्प्ले जो है वो धूप में भी अच्छा काम करता है। बहुत इजी टू टच है। वेल डन किया। नीचे जो डिस्प्ले है उसमें देखें नॉब वाले कंट्रोल भी हैं और टच सिस्टम भी है। जो छोटा डिस्प्ले एसी का है जिससे आप इसकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और जब वो रेडियो में चेंज होता है तो ये चीज़ें नीचे भी चेंज हो जाती हैं। जो 2 नॉब्स हैं ना, क्योंकि ये एयर कंडीशनिंग और रेडियो और मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होता है तो ये चेंज इंटरचेंजेबल हैं। तो कन्वीनियंस है, आपको ईज़ है, आपको बटन्स भी दिए हुए हैं, टच भी दिए हुए हैं और आपकी ड्राइविंग में वो डिस्टर्बेंस नहीं डालते। अनलाइक जो टैबलेट टाइप की गाड़ियाँ आई हुई हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन किया इज़ द बेस्ट इन दिस रिगार्ड। आप एम्बिएंट लाइट्स की कलर चेंज करना चाहते हैं, आप क्लाइमेट कंट्रोल चेंज करना चाहते हैं, सीट्स है या जो वेलकमिंग साउंड्स हैं, लाइट्स हैं, हर चीज़ आप इसी मल्टीमीडिया से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हाइब्रिड के फंक्शंस हैं कि फुल हाइब्रिड हो अम, और सिर्फ हाइब्रिड पे चले और उसमें ना चले या सिर्फ उस पे चले, सारी जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। वैनिटी मिरर्स दोनों साइड्स पे हैं। ऊपर आपके लाइट्स हैं जो बंद करने से ऑफ हो जाती हैं। मिड में एलईडी लाइट्स हैं जो टच सिस्टम है।
मून रूफ के कंट्रोल्स हैं। अलबत्ता जो ऊपर चश्मे आप नहीं रख सकते, अब वो नीचे रखेंगे। जो पहले वाले सोरेंटो में ऊपर चश्मे रखते थे, अब इसमें नीचे रखते हैं। खूबसूरत मून रूफ पीछे तक जाता है, जैसे खुलापन का एहसास होता है। जो इसकी मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है, स्लीक है, वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर देखें तो ये जो सोरेंटो है, इट्स गुड। आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोड में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ऑल व्हील ड्राइव है। और उसके अलावा इसमें 12 स्पीकर का मल्टीमीडिया है, बोस का, जो इंतहाई खूबसूरत आवाज़ देता है। पीछे वूफर भी है, बैस भी बहुत अच्छी है। ऑल्दो सेंटाफी में हारमोन कार्डोन है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट बोस इज़ ऑल्सो, कहते हैं कि दोनों का मुकाबला है। हारमोन कार्डोन बेटर है, लेकिन बोस इज़ ऑल्सो गुड। तो इस वेरिएंट में तो बोस है, लेकिन जो बाकी वेरिएंट्स हैं उसमें हम रिव्यू करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि उसमें क्या सिचुएशन है। उसमें शायद बोझ नहीं है 2.4 में, लेकिन 3.5 में अभी के लिए शायद उसमें है, लेकिन 2.4 में डेफिनेटली नहीं है। जो डिस्प्ले है वो कलर चेंज करता है। आप इसको नॉर्मल मोड में, स्मार्ट मोड में या स्पोर्ट मोड में जब चलाते हैं तो कलर्स चेंज करते हैं स्पीडोमीटर। तो डेफिनेटली अमेरिका में ये बहुत पॉपुलर है, मिडिल ईस्ट में ये बहुत पॉपुलर है, तो पाकिस्तान में भी ये पॉपुलर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने छोड़ दी हो। और इसके सॉफ्ट टच मटेरियल्स, इसके पॉश किस्म के दरवाज़ों के मटेरियल्स, तो और क्या चाहिए। पीछे एम्पल स्पेस है, आप खुले खुले बैठ सकते हैं, 5 लोग इधर, और फोल्डिंग सीट्स में मिला के 7 लोग। पीछे एसी वेंट्स हैं आपको ठंडा रखने के लिए, और 12 जो हाई वोल्टेज का आपका वो भी मिलता है। अलबत्ता यूएसबी सी और उसकी चार्जिंग पोर्ट्स आपको सीट्स में मिलते हैं, विद द बटन्स टू टेक केयर ऑफ द सीट्स। तो पीछे आपके हर पैसेंजर को कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स मिल रहे हैं। बीच में आर्म रेस्ट है, पीछे भी ऐसे ही है। पीछे 2 सीट्स हैं और उधर भी एसी कंट्रोल्स हैं, और एसी कंट्रोल्स बिल्कुल नीचे हैं ताकि लोगों को ठंड लगे, और ये बेस्ट है, दिस इज़ वेरी गुड। तो बड़ी फैमिली के लिए हर चीज़ है। तो वो कार्निवल और सोरेंटो, क्या बात है। पुरानी जनरेशन में लोगों को फ्यूल इकोनॉमी का इशू था, इसमें नहीं है। और प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी है। अब डिपेंड करता है कि आप हाइब्रिड लेते हैं, 3.5 लीटर वाला V6 लेते हैं, या 2.4 लीटर वाला लेते हैं। तो जो इनके फीचर्स हैं, चूंकि इस वक्त हमने रिव्यू टॉप वेरिएंट 1.6 लीटर हाइब्रिड का किया है, तो मैं कंपैरिजन के लिए एक चार्ट मैं आपको लगा दूंगा, जिसमें आप रोक के कंपेयर कर सकते हैं कि 3.6 लीटर जो है, जो सबसे पावरफुल है, आपने वो लेनी है, उसमें क्या फीचर्स है, या 1.6 लीटर हाइब्रिड है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है, कि वो वाली लेनी है जो टॉप वेरिएंट है, जो ये वाली है, या आपको वो जो मिड वेरिएंट है 2.4 लीटर वाली, वो वाली लेनी है। जो मिड वेरिएंट है वो जो थर्ड जनरेशन में ऑल व्हील ड्राइव में आई थी, लेकिन अब जो है शायद ऑल व्हील ड्राइव में वो नहीं होगी, या होगी, जब आएगी हम रिव्यू करेंगे, फिर आपको कंफर्म बताएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो इस गाड़ी की है, क्योंकि ये बेस्ट है। वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉयड, एवरीथिंग, आपको फुल कन्वीनियंस है, और स्टाइलिश और कूल गाड़ी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। ये उसकी कंपैरिजन है। यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात होगी। आप कंपेयर कीजिए तीनों वेरिएंट का,
और अगर आपने बुक करना हो तो इसका डीलर नेटवर्क पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है। और आपको जो एड्रेस है इस डीलरशिप पेशावर का जो रिंग रोड पे है वो मैं नीचे दे दूंगा, जहाँ से आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं और आपको जल्द मिल जाएगी, जिसके लिए किया मशहूर है। तो उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट है तो आप नीचे छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि दोबारा मुलाकात हो सके, वरना फिर पॉसिबल नहीं है इसके बगैर। तो आइंदा मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।